काली जय मां काल भक्त। तो आज मैं आपको असम बंगाल का ऐसा वशीकरण प्रयोग विधि बताने जा रही हूँ जिसको करने से आप किसी भी व्यक्ति को बहुत आसान तरीके से वश में कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले तो उस व्यक्ति के बाल आपको चाहिए या तो नाखून, आपको दो में से कोई भी चीज मिल जाए आप वो ले लीजिए। अब आपको करना है कि इस तरह से आटा ले लीजिए आप गूंदा हुआ, और आपने जिस दिन करना है ये अमावस्या की रात होगी। अमावस्या की रात को आपने 11 से 12 के बीच में इस विधि को कर लेना है। किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं या तो किसी ग्रहण के दिन आप ये कर सकते हैं, कोई ग्रहण हो या तो फिर अमावस हो। अमावस की काली रात के दिन ही आपने ये असम बंगाल का काला जादू करना है, जिसे करने से आप जिस भी व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं बहुत आसान तरीके से वश में कर सकते हैं। आपने आसन लेके बैठना है, नहा धो के स्वच्छ होना है, माता काली का स्मरण करना है, और आपने इस तरह से एक धूप जला देनी है। माँ काली से आज्ञा मांगनी है आपने कि आप जिस वशीकरण विधि को करने जा रहे हैं इसमें वो आपको सफलता प्रदान करे और आपकी विधि सफलतापूर्वक हो जाए और वे व्यक्ति आपके बिल्कुल वशीभूत हो जाए। आप जिस भी व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं, चाहे आपका पति हो, पत्नी हो, आपकी प्रेमिका हो, प्रेमी हो, कोई भी हो, जिस भी व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं आसान तरीके से कर सकते हैं। असम बंगाल का ऐसा ये काला जादू वाला वशीकरण विधि मैं बताने जा रही हूँ जो पुतले के साथ वशीकरण करना है। अब चाहिए आपको लौंग, फूल वाली होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो। नींबू चाहिए इस तरह से, और आपको काली सरसों और ये चावल टूटे ना हो, साबुत अक्षत चाहिए। अब आपने इससे पहले पुतला बनाना है, जैसे मैं बना रही हूँ आप देखते जाइए कि कैसे करना है। बहुत ही आसान तरीके से इस विधि को आप कर सकते हैं। इस तरह से आप बनाएं पुतला। और उस व्यक्ति का नाम लेते जाएंगे बस जिसे भी आप वश में करना चाहते हैं। ये देखिए आपका पुतला तैयार हो गया। इस तरह से आपने ये लौंग लेनी है और यहाँ पे खोज देना है उस व्यक्ति का नाम लेते हुए। किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, बस आपने ये पुतले के साथ ऐसा वशीकरण प्रयोग करना है। इसी तरह आपने ये बना दिया, आपने लड़की जिसका वशीकरण करने जा रहे हैं उसकी बना दी। अब आप बनाएंगे अपने लिए भी आपने एक पुतला तैयार करना है इसी तरीके से। ये रखेंगे। अगर आप शादी करना चाहते हैं और आपकी शादी उससे नहीं हो पा रही तो भी आप इस वशीकरण प्रयोग को कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल वशीकरण प्रयोग है। ये आपने अपने लिए भी बनाना है इसी तरीके से। ये बन गया लड़का और ये लड़की, ये आपने इसके अंदर डाल दिया। अब आपने जो नींबू है इस नींबू पे काले रंग के पेन से पहले लिखना है उस लड़की का नाम, जिस अगर लड़की का करें चाहे लड़के का करें, किसी भी व्यक्ति का करें, उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। नाम में आप ले लो जी सीता, जैसे कि सीता का अगर वशीकरण करने जा रहे हैं, मैंने मान लिया है बस सीता, ठीक है। आप जिसका भी कर रहे हैं आप उसका नाम लिखेंगे। फिर आप एक जमा का निशान बनाएंगे। आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपका नाम जो भी है आप वो नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं सीता का वशीकरण करने जा रहे हैं और ये आपका नाम इस नींबू पे लिख दिया, यहाँ पे भी आई ऐसे एक जमा का निशान, ठीक है। इस तरह से आपने कर दिया। देख रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से करने के बाद ये जो आपने लिया हुआ है काली सरसों और ये आपने उस लड़की के ऊपर उसका नाम लेना है। एक बारी नाम लिया, फूंक मारा और उसके ऊपर छोड़ दिया, फिर इधर से नाम लिया, फिर फूंक मारा, फिर छोड़ दिया। ऐसे आपने इस पे 3 बारी कर दिया। फिर यही चीज़ आपने इधर करनी है। अपना नाम लिया, फूंक मारा और छोड़ दिया, फूंक मारा, छोड़ दिया, 3 बारी इधर भी। इस तरह से करने के बाद दोनों को इस नींबू पे भी आपने उसके नाम के ऊपर दिया और ये फूंक मार दिया। अब आपने करना क्या है, ये है आप
और ये उस लड़की का आप वशीकरण करने जा रहे हैं। तो ये नींबू पहले आपने इसके यहाँ पे दिल के पास ऐसे रखा, ये नाम के साथ में, ये अपना नाम आपने नीचे रखा और उसका नाम ये ऊपर। अब ये मिलान वाला वशीकरण बनाने जा रहे हैं। अब आपने ये उठा लेना है और ये इसके ऊपर, इसके नाम के ऊपर आपने इस तरह से रख देना। ये है ऐसा वशीकरण विधि है कि आप एक बारी कर लेंगे ना तो ये वशीकरण करते ही वो व्यक्ति आपके बिल्कुल वशीभूत हो जाएगा, जिसे हम संभोग वशीकरण कहते हैं। इस तरह से आपने मिला देना है। मिलाते ही आपने इसको यूं दबा के पूरा इसको गोला बना लेना है, पूरा अच्छे से इन दोनों को मिला देना है। ये मिल गए दोनों, आप और वो लड़की, चाहे आप लड़के का करे थे, ये इस नींबू के अंदर। ये जितनी सामग्री है ये भी सारी आपने इसी में ऐसी लगा देनी है, कुछ भी आपने यहाँ पे नहीं छोड़ना है। ये सारा जो काली सरसों और जो चावल थे ये सारे आपने इसी में लपेट के, अब इसे आपने करना क्या है, इस पे आप नाम लेंगे उस व्यक्ति का जिसे आप वश में करने जा रहे थे। संभोग वशीकरण है, आप ये समझ लीजिए। इसके बाद आपने इसको, इस पे नाम लेना है। नाम लेने के बाद आप चले जाना है किसी भी शमशान घाट, शमशान घाट चले जाइए। अगर ये लड़कियां कर रही हैं तो लड़कियां शमशान घाट नहीं जा सकती हैं, तो इसे आपने करना है कि किसी भी सुनसान जगह पे गड्ढा खोद के दबा दीजिए। अगर लड़के कर रहे हैं, अगर वो शमशान घाट जा सकते हैं तो गड्ढा खोद के वहां पे दबाना है। अगर वो भी नहीं जा पा रहे तो आपके घर के आसपास कोई सुनसान जगह है वहां पे इसे गड्ढा खोद के दबा दीजिए। पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपने, चुपचाप घर के चले आइए। और अगर आपको कोई सुनसान जगह भी नहीं मिल पा रही तो आपके घर में कोई आंगन है, ऐसा कच्चा आंगन, तो वहां पे भी गड्ढा खोद के इसे दबा सकते हैं। बहुत ही पावरफुल ये वशीकरण विधि है, संभोग वशीकरण विधि। जिसे कर लिया एक बारी तो आप जिसको भी वश में करना चाहते हैं बहुत ही आपके ऐसे वश में हो जाएगा कि, मगर हाँ इस विधि को बड़े ही सोच समझ के करेगा, इसकी कोई भी काट नहीं है। ऐसा असम बंगाल का काला जादू है ये। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे आप नंबर दिया जा रहा है, वहाँ पे भी कॉल करके गुरु माँ से संपर्क कर सकते हैं। मुझे आगे दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही पावरफुल, अद्भुत, अनोखे वशीकरण विधि के साथ में। जय श्री कृष्णा।